और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दें, नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, ये बड़ी खबर। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। तो बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से भारत को हरी झंडी दे दी गई है। नीरव मोदी इस वक्त ब्रिटेन में रह रहा था। लगातार कोशिशें की जा रही थी नीरव मोदी को भारत लाने की, और अब इन कोशिशों में को कामयाबी यहां पर मिली है। और यह बड़ी खबर सामने आई है कि अब नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट ने प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे दी है। यानी ब्रिटेन में रहने के नीरव मोदी के जो दिन बचे हुए हैं वो अब और भी कम हो गए हैं, क्योंकि भारत जल्द ही नीरव मोदी को अब भारत लाने की लगातार यहां पे कोशिशें की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। पीएनबी घोटाले के बाद ही नीरव मोदी फरार हो गया था, लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। उसके बाद नीरव मोदी ब्रिटेन में दिखा गया था, जिसके बाद नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी गई थी। लगातार वहां पर प्रत्यार्पण के लिए भारत की तरफ से ये कोशिश की गई थी, और अब इन कोशिशों को कामयाबी मिली है। ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को लेकर हरी झंडी दे दी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बड़ी कामयाबी भारत को, काफी लंबे समय से कोशिशें की जा रही थी कि कैसे ना कैसे नीरव मोदी को भारत लाया जाए। जी हाँ, देखिए, वेस्टमिंस्टर कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये साबित करता है कि जो तमाम हथकंडे और पैंतरे नीरव मोदी और उनके वकीलों ने चले थे वो सब नाकामयाब हो गए, और कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया है उन्हें प्रत्यर्पण किया जाए, उनका प्रत्यर्पण किया जाए और उन्हें भारत भेजा जाए। सैद्धांतिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गई है। जो कानून है वहाँ का, ब्रिटेन का, वो कहता है कि ऐसे अपराधी को वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये है कि अभी भी कुछ उनके पास मौके होंगे, नीरव मोदी उन मौकों का इस्तेमाल करेगा, जैसे सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट में जाना और वहां जाकर कोशिश करना। और जाहिर है कि थोड़ी लंबी लड़ाई हो सकती है कि अभी और लड़नी पड़े भारत में जितने भी एजेंसीज हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन ये तय हो गया है सैद्धांतिक रूप से वहां के कानून के अनुसार कि नीरव मोदी को आज न कल भारत आना ही पड़ेगा। जी, तो जिस तरह से विजय माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, लगातार भारत को एक के बाद एक कामयाबी वहां पर मिल रही है। लेकिन जो ब्रिटेन का कानून है, क्या ये माने कि थोड़ी सी अड़चनें डाल रहा है कि अभी कुछ और मौके हैं कि वो सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं? क्या देखिए, प्रक्रिया जो है वहाँ उसके अनुसार जैसे हमारे यहाँ है, और हमारे और उनके लीगल सिस्टम में करीब करीब समानता है कि अगर ट्रायल कोर्ट के बाद कोई फैसला आता है तो उसे चैलेंज करने की कोशिश करता है जो भी अक्यूज्ड है। इस मामले में नीरव मोदी करेगा। इसके अलावा ये जो कोर्ट का आज का ऑर्डर है ये भेजा जाएगा वहाँ की जो होम सेक्रेटरी हैं, वहाँ मिनिस्टर को कहते हैं सेक्रेटरी, और उनके पास जाएगा। और वहाँ प्रीति पटेल है, भारतीय मूल की हैं, और वो कैसे लेती है इस पूरे मामले को ये भी देखना पड़ेगा। पर ये जरूर है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से कमजोर हो गया है नीरव मोदी का दावा ब्रिटेन में रहने का, और जाहिर है कि ऐसे में जबकि ये फैसला आ गया है, बहुत ही जबरदस्त झटका, और उम्मीद की जा सकती है कि भले ही थोड़ा दिन वो और टाल मटोल कर सकता है, लेकिन अंततोगत्वा इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला व्यक्ति नीरव मोदी, जिसने भारत में बैंक को एक तरह से लूट लिया कहा जा सकता है, और उसे अब वापस भारत आना पड़ेगा और यहाँ के कानून के सामने उसे खड़ा होना पड़ेगा। ये करीब करीब है। जी, और संजीव ये भी कहें कि भारत की तरफ से एक साफ संदेश उन तमाम बड़े उद्योगपतियों के लिए, तमाम भगौड़ों के लिए जो भारत से पैसा लेकर भाग जाते हैं, कि भारत छोड़ेगा नहीं उन्हें, किसी भी मुल्क में चले जाएं। बिल्कुल, देखिए, इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि जिस तरह से पिछले 6 सालों में, हालांकि ये सियासी मसला भी बन गया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और फिर विजय माल्या का बाहर चले जाना, लेकिन कानून अपनी गति से चलता है और कानून की प्रक्रिया जो होती है वो धीरे धीरे काम करती है और आखिरकार वो पकड़ ही लेती है। देखिए, आज बात स्पष्ट हो गया है, ये तीनों लोग जो भारत का पैसा लेकर भागे हैं, इन्हें भारत के कानून के सामने खड़ा होना पड़ेगा और एक्यूज के तौर पर खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए, उसकी शुरुआत लंदन के न्यायालयों से हो गई है विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले में, और जल्द उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये चेहरे जो हैं
भारतीय कानून के अपराधी हैं कि भारत आएंगे और जो भी बकाया है इनका वो भारत के बैंकों का वो सब इनसे वसूल किया जाएगा। जी। और संजीव, ये भी कह सकते हैं कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो एक उम्मीद जगती है कि जल्द ही ये भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में होंगे। लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि कानूनी प्रक्रिया विदेशी मुल्कों में, खासकर ब्रिटेन में, काफी जटिल है, तो अभी आपको लग रहा है कि कितना और वक्त लग सकता है, कितना समय है नीरव मोदी के पास? देखिए, हमारे यहाँ जैसे ट्रायल कोर्ट होता है वहाँ भी ट्रायल कोर्ट है, और ट्रायल कोर्ट में बड़े एग्जॉस्टिव तरीके से हर कोण पे विचार करने के बाद मामले पर एक फैसला लिया जाता है। तो मामले पर हर कोण पर विचार करने के बाद फैसला तो हो चुका और सिद्धांत और आदेश सब में तय हो चुका कि नीरव मोदी को भारत जाना पड़ेगा। वो भारत के अपराधी हैं, उन्हें प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि हर जगह पे ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, और वो ऑप्शंस जो होते हैं वो अक्यूज के पास होते हैं कि वो ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है सुपीरियर कोर्ट में, वहां जाकर के कोई नई बात कह सकता है। लेकिन देखिए, नई बात क्या है, अब कुछ भी नई बात नहीं बचा है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा समय लग गया और तय कर दिया गया है कि आप अपराधी हैं, आपको भारत जाना होगा। तो बस मैटर ऑफ टाइम है। हो सकता है कि ये बहुत जल्द हो जाए फैसला, और ये मैटर ऑफ टाइम बहुत ज्यादा दिन तक बचा पाएगा नीरव मोदी को, ऐसा नहीं है। और उन्हें वापस भारत आना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक की जो लूट उन्होंने की थी एक तरह से, उसको देने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा, और जितने भी उनसे मामले जुड़े हुए हैं सबकी जवाबदेही उन्हें भारतीय अदालतों के सामने देनी पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है कि वो कोशिशें कर सकते हैं, जिस तरह से विजय माल्या भटकाते आ रहे हैं ट्रायल को कोई पैंतरा लगा करके, लेकिन ये बहुत दिनों तक ज्यादा काम कर पाएगा ऐसा नहीं है। जी। आप विजय माल्या की बात कर रहे थे। विजय माल्या ने कुछ डील की बात की थी कि मैं कर्जा चुकाने को तैयार हूं अगर भारत सरकार किसी तरह से कोई डील करने को तैयार हो। तो क्या नीरव मोदी की तरफ से इस तरह की कोई पेशकश की गई थी? अभी तक ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है, लेकिन इस पेशकश का कोई मायने भी नहीं होता है। देखिए, भारतीय कानूनों में इस तरह की पेशकश की कोई जगह नहीं है। आपने अपराध किया है तो आपको दंड मिलेगा, और भारत उन दोनों का जब प्रत्यर्पण होता है तो यहाँ उनका ट्रायल होगा और उन्हें दंड दिया जाएगा। इस तरह की पेशकश की कोई वैल्यू नहीं होती है भारतीय कानूनों में। एक बहुत बड़ा फैसला है, और हम उम्मीद करें कि जल्द दोनों भारत आएंगे। चलो, अपने दर्शकों को एक बार फिर ये इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर बता दें कि नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से प्रत्यार्पण को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। तो अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत का, जो मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, आपका रुख करूंगा। बड़ी कामयाबी भारत को यहां पर मिली है। कोशिशें लगातार की जा रही थी कि किसी ना किसी तरह नीरव मोदी को भारत लाया जाए। अब ब्रिटिश कोर्ट ने प्रत्यार्पण को लेकर भारत को हरी झंडी दे दी है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार एक कोशिश चल रही है और अब प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल गई है। अगर नीरव मोदी पर आरोपों की बात करें तो काफ़ी गंभीर मामले हैं। नीरव मोदी ने काफ़ी बड़ा घोटाला किया है, न सिर्फ पीएनबी बैंक बल्कि बहुत सारे बैंकों से पैसा लिया है। हालांकि गारंटर के तौर पर भले ही सारे पैसे जितने भी हैं ज़्यादातर पीएनबी बैंक उसमें गारंटर है, और 5600 करोड़ लगभग उस समय मामला आया था, और इससे भी ये बड़ा मामला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये उसके प्रत्यर्पण से बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी, बहुत सारे बैंकों को राहत मिलेगी, और एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, और इसके बाद ये मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ने लगा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर सभी की मांग थी, बहुत सारे पॉलिटिकल दबाव भी थे, सरकार इस पर लगातार कोशिश कर रही थी। इसके अलावा अगर नीरव मोदी की बात करेंगे तो मेहुल चोकसी का भी सीधा लिंक जुड़ता है, क्योंकि दोनों मामा भांजे हैं और दोनों साथ में ही लगभग कुछ दिनों के अंतराल में दोनों फरार हुए हैं। तो अगर नीरव मोदी भारत आता है तो फिर एक दबाव मेहुल चोकसी के लिए भी बढ़ेगा कि मेहुल चोकसी कब भारत आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खबर है ये आज की, और लगातार इस पर हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, इसके बाद एक उम्मीदें, इस तरह की चीजें भी होती हैं, क्योंकि पीएनबी बैंक में 12 से 13 हजार करोड़ का घोटाला हुआ था। क्या इतनी बड़ी रकम जब ये लोग वापस भारत आते हैं, कोई उम्मीद होती है कि ये वापस आएगी? क्योंकि ये आम जनता का पैसा होता है ये। देखिए, सरकारी बैंकों के साथ ये दिक्कत तो जरूर होती है कि उनकी जो रिकवरी होती है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं रह पाती है।
मामले भले ही अपराधी को पकड़ने के साथ एक बड़े स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वो पूरा पैसा इनके एसेट से रिकवर किया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और शायद इसीलिए इन्हें दंड के भागीदार तो बनना ही पड़ता है। अब आप ये समझ लें कि वो पैसे जो इनके द्वारा मारे गए, अवैध तरीके से निकाल दिए गए, वो पैसे ही अगर ये वापस कर देते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं, जो इनके पास रह गए हैं पैसे, तो देखिए पैसा कितना ज्यादा हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों को फिलहाल ये पूरा कर पाएंगे, इनके पास बिजनेस तो होता नहीं है, ये भागे भागे फिर रहे होते हैं। तो कोर्ट के कंसिडरेशन में ये तमाम बातें होती हैं, तो दंड दिया जाता है और जितनी रिकवरी की जा सकती है उतनी रिकवरी की जाती है। लेकिन सारा पैसा आ जाएगा या सब कुछ जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है वो भरपाई हो जाएगी, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि इनके एसेट्स कितने हैं। और जाहिर है कि उस पर भी सरकार की निगाहें होती हैं, प्रोसिक्यूशन की निगाहें होती हैं, और देखा जाता है कि इनके पास धन संपत्ति कितना है जिससे रिकवरी की जा सकती है। जी। और लगातार इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। इंद्रजीत, अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है? ब्रिटिश कोर्ट ने यहां पर प्रत्यार्पण को हरी झंडी यहां दे दी है, अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है? जैसे संजीव बता रहे थे कि अभी नीरव मोदी के पास मौका है, सुपीरियर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से अब जैसे हरी झंडी मिल गई है कोर्ट की तरफ से, आगे भारत क्या कदम उठाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली है वैसे ही एक टाइम फ्रेम मिला होगा। टाइम फ्रेम के अंदर वो नीरव मोदी अपर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसके पहले जो ईडी के ऑफिसर हैं या सीबीआई के ऑफिसर हैं वहाँ पर डेरा डालेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हायर अदालत है वो उसको राहत न दे, और अगर राहत नहीं मिलती तो फिर उसको लेकर इंडिया लाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदित्य शंकर जी हैं, वो भी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अब ब्रिटिश कोर्ट ने वहां पर प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे दी है, अगर हम आपसे जानना चाहें आगे क्या कानूनी प्रक्रिया रहने वाली है, आगे क्या कुछ होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात है कि आज ये जो जजमेंट आया है यूके की कोर्ट का, ये काफी लैंडमार्क वर्डिक्ट है और भारत की सरकार इसको बहुत समय से अवेट कर रही थी, क्योंकि जो मैसिव लार्ज स्केल जो पीएनबी का जो फ्रॉड हुआ है, जो लोन्स का जो डिसबर्सल हुआ, इलीगल डिसबर्सल हुआ, उसको अवॉइड करके जिस तरह से नीरव मोदी भारत से भागे थे, तो ये जो फैसला था ये अवेटेड था। जहां तक उनके भारत आने की बात है, ये तो दो कंट्रीज में जो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी होती है, तो ट्रीटी के कंप्लायंस के बाद उनको भारत लाया जाएगा ट्रीटी के कंडीशंस के अनुसार। और जिस प्रकार से यूके कोर्ट ने उनके एक्सट्रेडिशन को सही ठहराया है, तो नाउ ही विल बी एक्सट्रेडिटेड टू इंडिया। इंडिया आने के बाद जो उनके साथ उनके लिए जो प्रीवियस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, जो आपको जो बैंक से जो रिकवरी होनी है और बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो लोन रिकवरी की है, आईपीसी की धाराओं के अंदर जो उनके केसेस चलेंगे, तो वो ट्रायल चलेगा और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जो कानूनी प्रक्रिया चलती है, उस कानूनी प्रक्रिया को किस तरह से फिर जो चलाया जाता है, तो वैसे ही फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रायल चलेगा और उसके बाद ट्रायल के बाद उनका जो एविडेंस मिलेगा उसके अनुसार फिर जज तय करेंगे कि इनका कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आदित्य जी, क्योंकि जिस तरह से 12 से 13 हजार करोड़ का ये बड़ा घोटाला है यहां पर, जब नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, यहां पे ट्रायल चलेगा, तो आप मानते हैं कि यहां भी वक्त लगेगा कि यहां जल्द से जल्द सजा हो जाएगी नीरव मोदी को? क्योंकि काफी लंबा वक्त गुजर गया है, आम लोगों का पैसा, ये लोग भाग गए थे और विदेशी मुल्कों में आराम की, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे वहां पर। नहीं, देखिए, ये तो आपका सवाल काफी लाजमी है, लेकिन कोर्ट जो है एविडेंस के बेसिस पे तय करती है कि अक्यूज का जो क्राइम है वो किस ग्रेविटी का है। तो सबसे पहली बात है कि जब ये एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस जितनी जल्दी कंप्लीट हो, वो सबसे पहले जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब एक बार ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल जो कंसर्न जज होंगे वो कितने टाइम फ्रेम में उसको पूरा करते हैं, बिकॉज देखिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो कानूनी प्रक्रिया जितनी जल्दी से जल्दी खत्म हो, उसके बाद जज साहब फैसला सुनाए, तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भारत की जनता के सामने जो भी फैसला हो
वो सामने आए। जी ठीक है आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजीव और इंद्रजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज की ये बड़ी खबर है, ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे दी है। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।